हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टारो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कंटैक्ट कर सकते हैं। हम दो स्प्रेड्स लेंगे, पर्सन ए और पर्सन बी के लिए। आपको खुद से देखना है कि दोनों में से कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। दूसरे साइड की एनर्जी आपके पर्सन की होगी। एनर्जीज इंटरचेंजेबल हो सकती हैं क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारी रीडिंग में पर्सन ए की एनर्जीज क्या हैं। हमारी आज की रीडिंग में पर्सन ए की एनर्जीज क्या हैं। हमारे पास है द एम्परर इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फोर ऑफ wands in reverse, page of cups in reverse, the star card, six of cups in reverse, the moon in reverse, the tower in reverse. बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। अब हम पर्सन बी की एनर्जीज चेक करते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारी आज की रीडिंग में पर्सन बी की एनर्जीज क्या हैं। हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मून इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेथ कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और ओवरऑल एनर्जी है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स की। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ पर्सन ए की एनर्जीज रीसेंट पास्ट में आपके इस कनेक्शन में पर्सन ए बहुत ज़्यादा ईगो में थे और पर्सन बी की मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी कारण से उनके ईगो की वजह से इस कनेक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा था और इस कनेक्शन की फाउंडेशन डिस्टर्ब हुई थी। करंट एनर्जीज में देखें तो पर्सन ए फ़िलहाल काफ़ी एंग्शियस हैं, अपनी एंग्जाइटी को रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग में अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है। वो पर्सन ए से माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो सामने आकर खुद से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि अब माफ़ी मांगने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। जो आप नहीं देख सकते हैं आने वाले समय में वो ये है कि पर्सन ए पर्सन बी को बहुत चमकते हुए सितारे की तरह देखते हैं। हो सकता है पर्सन बी किसी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, उनकी चमक
बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, और पर्सन ए को लगता है कि उनको पर्सन बी के सामने आने के लिए अपने में अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, और पर्सन ए पर्सन बी को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ये थी पर्सन ए की एनर्जीज़। अब हम देखते हैं पर्सन बी इस कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं। पिछले कुछ समय से पर्सन बी में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी इस कनेक्शन को लेकर के, और वो काफ़ी डिफेंसिव हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसमें एक मेजर एंडिंग आई है और अब चीज़ें सुधारना बहुत मुश्किल होगा। मन में इमोशंस तो बहुत थे, लेकिन कनेक्शन को सुधारने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। जहाँ तक प्रेजेंट की एनर्जी देखी जाए तो पर्सन बी इल्यूजन्स में जी रहे हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। पर्सन ए की तरफ वापस जाएं या कोई नए पर्सन को लेकर के आगे बढ़ें। मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी को लगता है कि चीज़ें अभी भी इनकम्प्लीट है, इस कनेक्शन में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, एक फ़ेज़ ख़त्म होने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है। और ये भी देख सकती हूँ मैं कि पर्सन बी को फील हो रहा है कि पर्सन ए ने उनको अकेला छोड़ दिया, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन बी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों, या उनके फैमिली में या उनमें उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से फाइनेंशियली ड्रेन हो रहे हों। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी इनडिसिसिव रहेंगे इस कनेक्शन को लेकर के, अपनी मटेरियल वेलबींग पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देंगे अपना ध्यान बटाने के लिए, और उनको ये स्कोप नज़र नहीं आता, मुझको दिख रहा है कि पर्सन ए के साथ अब टीम अप किया जा सकता है। इस तरह की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, मतलब उनको लग रहा है कि अब टीम अप करना आगे कुछ समय में मुश्किल होगा पर्सन ए के साथ। म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात की जाए तो मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों पर्सन ए एंड बी इस कनेक्शन से मूव ऑन तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन को एक हैप्पी कल्मिनेशन की तरफ लेके जाया जाए, इस कनेक्शन में एक इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे पाया जाए। तो ये अनसर्टेनिटी दोनों में बनी हुई है, पर्सन ए और पर्सन बी में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। एंजल्स हमें बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर को इस कनेक्शन के लिए। हमारे पास कार्ड आया है देयर इज समथिंग बेटर। तो ये कनेक्शन, ये कार्ड हमें बताता है कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में बेहतरी की संभावना कम है या नहीं रह गई है, तो एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अभी भी चीज़ें सुधर सकती हैं और आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।